ट्रंप के पीछे से आए 111 देश, भारत के लिए खुलकर बड़ा ऐलान। इधर बिहार चुनाव में हर कोई व्यस्त था। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इसी पर ही चर्चा हो रही थी कि वहीं 111 देश भारत के साथ खुलकर खड़े हो गए और भारत के लिए ऐसा ऐलान किया कि दुनिया भी हैरान रह गई। जी हाँ, तो बिहार से इतर एक और जरूरी खबर जो आपके लिए है जाननी जरूरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने टैरिफ के जरिए भारत को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की और इससे भारत को हालांकि नुकसान भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने नुकसान की भरपाई के लिए दिन रात भी एक कर दिए। तमाम विकल्पों पर काम शुरू कर दिया, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और देश के कारोबारियों को अब फायदा होता दिख रहा है। वो क्षेत्र जिन पर मोटी चोट टैरिफ की वजह से हुई, वो क्षेत्र अब वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड बनाएंगे। अब एक दो नहीं बल्कि पूरे 111 देश भारत के साथ आए हैं। क्या कुछ बड़ा खेल भारत ने किया और कैसे ग्लोबल पावर्स ने भारत के लिए ऐलान किया। किस मामले में भारत टॉप 5 में पहुंच गया है। देश के व्यापारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। अगर आप व्यापारी हैं और आपका कारोबार भी मंदा चल रहा है, ये टैरिफ की वजह से चपेट में आया है, तो ये खबर आपके लिए है। पूरी खबर सुनकर जाइएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आखिरकार क्या और किस बारे में बात कर रही हूँ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, ये किसी से नहीं छिपा कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत और भारतीय कारोबारियों को कैसे और कितना नुकसान पहुंचा। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर सितंबर में रूस से तेल खरीदने की वजह से हम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगा। कुल मिलाकर 50% टैरिफ की चोट हम पर हुई, जिसका सीधा असर कपड़ा सेक्टर पर दिखा। खासकर उन व्यापारियों को नुकसान हुआ जो अमेरिका के लिए कपड़ा बनाते थे। टैरिफ के लागू होते ही उसका असर तुरंत हुआ। कपड़ा निर्यातकों के ऑर्डर कैंसिल होने लगे। खरीदारों ने 25% डिस्काउंट मांगना शुरू कर दिया। तिरुपुर जैसे हब में फैक्ट्रियां बंद होने लगी। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। टैरिफ की ही वजह से टेक्सटाइल, ज्वेलरी, शिप्स इंडस्ट्री में मंदी आई। मगर ये नुकसान सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लाखों परिवारों का था। इसीलिए दोस्तों, कहानी में यू टर्न हुआ। भारत ने हार नहीं मानी बल्कि स्मार्ट मूव से खेल ही पलट दिया, उल्टा फायदा उठाया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये सब कुछ कैसे बदला जाए, कैसे इतनी बड़ी चुनौती से निपटा जाए। इस सोच पर ही तेजी से फिर काम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने हुए नुकसान से निपटते हुए हालात को संभालने की कोशिश की और सिस्टम उसमें जुट गया। पीएम ने अपने सबसे काबिल नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को दुनिया में भेजा। लक्ष्य यही था कि दूसरे विकल्पों पर काम कर नुकसान को बैलेंस किया जाए। देखिए, ट्रंप का ये टैरिफ वाला कदम भारत के लिए चैलेंज था, लेकिन भारत ने इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी, क्योंकि चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगा। तो यूएस मार्केट में भी इंडियन टेक्सटाइल के सस्ते होने को लेकर डिमांड उठने लगी। लेकिन असली गेम चेंजर ये 111 देश रहे। भारत के कपड़ा इंडस्ट्री ने अलग अलग विकल्पों पर फोकस किया, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट को टारगेट किया। नतीजा ये रहा कि इन 111 देशों को एक्सपोर्ट 10% बढ़ा। भारत में बने कपड़ों की डिमांड बढ़ी और अमेरिका के किनारे से ही ये देश भारत के बाजारों से जुड़ गए। और इसीलिए मैं कह रही थी कि अब व्यापारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ कपड़ा व्यापारी ही नहीं बल्कि जिस तरह से भारत ने रिकवर किया है, आगे तेजी से बढ़ा है, अपने तमाम विकल्पों को ढूंढा और उन पर काम तेज किया, इससे ये माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में कपड़ा इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी एक उछाल दिखेगा। उम्मीद भी यही है कि अब अमेरिका भारत के ऊपर लगे टैरिफ को कम करेगा, जैसे कि ट्रंप ने भी इसके संकेत दिए हैं। भारत अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को गलतफहमी हुई थी कि भारत तो कमजोर पड़ जाएगा, भारत अकेले पड़ जाएगा, भारत का नुकसान होगा, तो अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से भारत ने तमाम विकल्पों पर काम करते हुए, अपने नुकसान की भरपाई करते हुए सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की।
और अपनी स्ट्रैटेजी और सूझबूझ के प्लान से ही काम करते हुए भारत ने 111 देशों में अपनी ताकत बढ़ाई। अब वहां जमकर अपने कपड़े को वो भेज रहा है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल उद्योग का जो नुकसान हो रहा था वो भी कवर हो रहा है और फैक्ट्रीज अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पा रही हैं। लेकिन अगर भारत इस स्तर पर नहीं सोचता, अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद शोक मनाता या फिर कुछ और इस तरीके से काम करता कि परिस्थितियां बिगड़ जाती, तो फिर दूसरे बाजारों में मौजूद अवसर का हमें फायदा नहीं मिलता जो हमने उठाया। क्योंकि विकल्पों पर तेज काम हुआ और अब इसी वजह से 111 देश भारत के साथ खड़े हैं। भारतीय बाजार को वो अपना रहे हैं, भारतीय बाजार से वो लोग जुड़ रहे हैं और भारत भी अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा है। क्योंकि टैरिफ के लगते ही भारत ने इन 111 देशों को अप्रोच किया और फिर टारगेट पूरा करने में भारतीय बाजार जुट गया। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अमेरिका की टैरिफ के बाद भारत ने खुद पर बहुत काम किया। कपड़े के निर्यात में अपने आप को अब हमने टॉप 5 में पहुंचा दिया है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए और बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह के संकेत अब अमेरिका से भी मिल रहे हैं, ट्रंप भी संकेत दे रहे हैं कि टैरिफ कम होगा और जल्द ही ट्रेड डील होगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ट्रेड डील होने के साथ ही भारतीय बाजार और चमकेगा। भारत अपने दूसरे विकल्पों के साथ भी तेजी से अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार।